जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, महिलाएं हों या पुरुष हों, दोनों को ही रात में इन 4 अंगों पर तेल लगाना जरूरी माना जाता है। हम आपको एक ऐसे अंग के बारे में बताएंगे जिस पर काफ़ी लोग तेल लगाने से शर्माते हैं। दोस्तों, शरीर के इन 4 अंगों में यहाँ तेल लगाने से आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है, आपकी सारी बीमारियां, कष्ट दूर हो जाते हैं, यानी कि वह खुद ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, 4 अंग कौन कौन से हैं और कौन से तेल लगाना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। दोस्तों, शरीर के इन 4 अंगों में से जो एक अंग है वह ऐसा अंग है जहाँ पर आपको तेल लगाना ज़रूरी माना जाता है। आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसने कि शर्म की उसके फूटे करम, यानी कि आपको शर्म नहीं करनी है। जो लोग इस वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं वो अभी जा सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और लाभदायक होने जा रही है। दोस्तों, सारे काम छोड़ करके आज आपने शरीर के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। दोस्तों, आपको पूरी रात अच्छी नींद आएगी। ये जो हम 4 अंग आपको बताने जा रहे हैं, महिला हो या पुरुष हो, दोनों को ही इन 4 अंगों में तेल लगाना जरूरी माना जाता है। और दोस्तों, इन 4 अंगों में से एक अंग ऐसा है जहां से आपका पूरा शरीर चलता है, और ये वाला अंग महिला हो या पुरुष हो, दोनों को ही लगाना चाहिए। दोस्तों, ये वाला अंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे जीवन में। और यदि इन 4 अंगों में से एक पर आप रात को सोने से पहले तेल लगाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। आपकी रात कभी भी ख़राब नहीं होगी, आपको थकावट भी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। बस तेल लगाने में बिल्कुल भी कमी मत करना। अब जहाँ पर दोस्तों कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारी बातों को हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन उन्हें आयुर्वेद की नॉलेज नहीं है, उन्होंने ज्ञान नहीं प्राप्त किया है। इसलिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, शरीर के इन अंगों पे आपके दोस्तों बिना शर्माए हुए आपको तेल लगाना है। दोस्तों, कोई भी मनुष्य हमारी बातों को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, भूल कर भी ना ले। इन 4 अंगों में से तेल लगाने से सबसे पहले ये उपदेश ज़रूर सुनिएगा। इस उपदेश को आप अपने जीवन को सफल जीवन बना सकते हैं। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आए। बुद्ध के आश्रम में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। राजा ने बुद्ध से कहा और आग्रह किया, वह एकांत में कुछ बुद्ध से बात करना चाहते हैं। तो बुद्ध बोले, सर्वोत्तम एकांत है, यहीं बोलो। फिर राजा ने कहा, मैं तथागत संन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध ने गंभीर हो गए और वो बोले, तुम्हें संन्यास होने के लिए भिक्षा लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको भिक्षा घर घर जाकर लेनी होगी। पहले मेरी शर्त का पालन करो। राजा ने स्पष्ट किया कि जब भिक्षा लेनी ही है और संन्यास लेना ही है तो मुझे आपका सभी शर्त मंजूर है। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, आपने कपड़े उतारो और अपने जूते उतारो और नग्न हो जाओ, और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के राजमार्ग पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। सोच में पड़ गया, तथागत बुद्ध ये क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूँ, इस तरह से मैं नग्न होना मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाऊं। लेकिन फिर भी राजा को संतुष्ट होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्त मान ली। और वैसे भी दोस्तों, ऐसा करने से उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला था। वैसे ही दोस्तों करने के लिए निकल पड़े, और राजा ने वैसे ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राजधानी के सड़कों पर दौड़ने लगा। और यहाँ उसके चले जाने पर शिष्यों ने बुद्ध से कहा, जब हम आपसे भिक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से इन्हें वो नहीं कर रहे हैं, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? तथा भगवान तथागत बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत ही बड़े नहीं थे, लेकिन तुम लोगों से घर घर भिक्षा न करवाकर ही काम बन गया था। ये तो एक बड़े राजा हैं, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है। इसलिए जितनी बड़ी रोग उतनी बड़ी दवाइयाँ, इसलिए दवा में भी अधिक शक्ति होती है। इसी कारण बस मैंने इनका परीक्षा भी काफ़ी ज़्यादा कठिन तरीके से लिया है। राजा जब इस दक्षा में अपनी प्रजा के सामने गुजरेंगे तो उसका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। फिर राजा ने दोस्तों शाम तक जो है शर्त को पूरी कर लिया और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया, और फिर बोला, तथागत अब तो मुझे आप भिक्षा देकर मुझे संन्यास करें। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा, अब तुम्हें संन्यास लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जाओ और
कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजा हो चुके हो, अब तुम संन्यास राजा ना बनो। किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन जो है धन्य हो गया। दोस्तों, ये छोटा सा उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। ये हमारा शरीर किस से बना है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पितृ दोष और कफ दोष। दोस्तों, दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक ही बार में आप 10 बजे सो जाएंगे। 10 बजे से पहले आपकी नींद नहीं खुलेगी। इतनी बढ़िया नींद आती है। तो दोस्तों, पैर के तालू में तेल लगाने से आपके पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी कि शरीर की सारे पोषक तत्वों की आपूर्ति कर लेते हैं। दूसरा स्थान नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, नाभि के पीछे एक त्रिकुटी ग्रंथ भी पाए जाते हैं और इस ग्रंथ से शरीर की सारी नसें दोस्तों जुड़ी हुई होती हैं और ये शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है, सबसे शक्तिशाली चीज़ होती है। इसलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप चाहते होंगे जब घर में बच्चा होता है, सबसे छोटा बच्चा होता है और माताएं तेल की मालिश करती हैं। अब तो ये ज़माना उड़ गया है। पहले माताएं 8-10 बार दिन में तेल की मालिश करती थीं। हम लोग बच्चों को देखते थे। हमारी माता जी जो हैं, भाई के बच्चे होते थे, यानी कि पोता पोती होते थे, दूसरे टाइम यानी कि 7 से 8 बार तेल की मालिश किया करते थे। दोस्तों, कहते थे जितने हम तेल की मालिश करेंगे हड्डियाँ इनकी मजबूत होंगी। दोस्तों, ये आपकी नाभि सबसे शक्तिशाली शरीर के लिए हिस्सा है। इस नाभि में उस समय जब माताएं तेल की मालिश करती थीं तो उनकी नाभि को फूंक मारती थीं। फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थीं, साफ करती थीं। तो दोस्तों, आपको नाभि में तेल लगाना है कि किसका तेल लगाना है? शुद्ध सरसों का तेल लगाना होता है। याद रखो, आपको नाभि में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है और रात में सोते समय आपको नाभि में तेल लगाना है। जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो उसके फ़ायदे कितने हैं आप जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बढ़िया से नींद आएगी, दिमाग में संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं सब खत्म होंगी। आपका पाचन तंत्र एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी भूख बढ़ जाएगी, शरीर की सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, यानी कि शरीर के हर एक पार्ट के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अब आपको नाक में क्या करना है? नाक में अगर आपको शुद्ध अगर देसी घी या गाय का घी मिल जाए, शुद्ध देसी घी किसी कंपनी का नहीं होना चाहिए, शुद्ध देसी घी गाय का ही होना चाहिए। 1 बूंद नाक में और 1 बूंद नाक में दोस्तों जैसे ही आप करेंगे 1-1 बूंद डालना है। दोस्तों, नाक में 1-1 बूंद रोज़ डालेंगे, इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे आपको, बेफ़ायदे आपको दोस्तों गिनाना मुमकिन है। दोस्तों, आपका पागलपन जो है वो दूर हो जाएगा। किसी के अंदर पागलपन है, पागलपन की दवा चल रही है, तो दोस्तों 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। आपके कान में पर्दे में छेद है तो कान के पर्दे का छेद बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। सिर्फ 3 से 4 महीने। कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो इसे ठीक कर दे, लेकिन नींद की समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये उपाय बहुत ही जल्दी करने चाहिए और बहुत ही सही तरीके से करने चाहिए, क्योंकि ये 4 गुप्त अंगों पर लगाना काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी खास वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।